मरने के बाद भी माँ का बच्चों से प्यार। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई एक दिखने वाला भगवान है तो वह है हम सबको जन्म देने वाली माँ। किसी भी परिस्थिति में आप अपने बच्चों के हित में विचार करना नहीं छोड़ते। कभी कभी मृत्यु होने के बाद भी उसकी रूह अपने बच्चों की सहायता करने के लिए तड़पती है और शायद उसकी ममता के आगे भगवान को भी अपने नियमों को बदलना पड़ता है। यह कहानी एक सत्य घटना के आधार पर लिखी गई है। मेरा नाम अमर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा संगमरमर बेचने का व्यापार है। संगमरमर थोक भाव में खरीदने के लिए मेरा जयपुर आना जाना लगा रहता है। मैं हमेशा हाईवे से ही आता जाता रहता हूँ। यह घटना साल 1996 की है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने छोटे टेम्पो में जयपुर से संगमरमर भर के ला रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों पर नींद सी छाने लगी थी। कपूरथला के बाद वाला रास्ता थोड़ा सूना है। कपूरथला के बाद वाला रास्ता थोड़ा सूना है। ये सोचकर आगे कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने टेम्पो सड़क के किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ते हुए आई और रोते रोते बोली, मेरी मदद कीजिए, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मुश्किल से बच पाई हूँ, किंतु मेरा बच्चा और पति कार में ही फंसे हुए हैं और कार बस ढलान से गड्ढे में गिरने ही वाली है। मैंने भी 1 सेकेंड की भी देरी न करते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। गाड़ी घने पेड़ों के बीच में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी थी। पेड़ और टहनियों के बीच में फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का भी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नज़र डाली, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। लेकिन मुझे उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान उसे बाहर निकालने पर लगा दिया। उस फंसी हुई गाड़ी में काफ़ी अंधेरा था, किंतु सड़क के उस पार से आने वाली लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिख रहा था और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर सीट पर था उसकी शायद मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाजू से निकलने वाली पेड़ की नुकीले टहनी उसकी गर्दन में घुस गई थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। गाड़ी भी कुछ ही मिनटों में गिरने के इशारे दे रही थी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। किसी से भी मदद की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। फिर मैंने वहीं पर पड़े एक नुकीले पत्थर से जैसे तैसे पीछे का कांच फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाला। ईश्वर की दया से उसे कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा था। बाहर निकलते ही बच्चा व औरत जहां पहले खड़ी थी वहां देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी को गोद में लेने के लिए कह रहा था। लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकालने में सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार में पड़ी उन 2 लाशों को बाहर निकाला गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुला कर लाई थी, लेकिन वह तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि वह औरत मर गई थी, मगर अपनी ममता नहीं मरी थी। मौत होने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी रूह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। कुछ दिन में ही पुलिस की मदद से उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को सौंपी गई। दोस्तों, माँ का प्यार जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं है। आज के दुनिया में धोखा तो बहुत जगह मिलता रहता है और धोखे वाला प्यार भी, पर सच्चा प्यार माँ का प्यार ही होता है, जिसका प्यार निस्वार्थ होता है, जो जिंदा तो छोड़िए मरने के बाद भी अपने बच्चों की खुशियों की कामना करती है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।